उनको नहीं लगता है कि वो भूमियारे के वोट से खाली जीतते हैं। हम लोग अगर वोट नहीं देंगे और नहीं देते तो जीत जाते। लगातार जो जीत रहे हैं, लेकिन उनके जीतने में एक ही चीज होता है कि जातिवाद हुमच कर होता है। भूमियार के लोग खाली आगे पीछे ललन बाबू ललन हमू कराइए, हमू वोट दाइए। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के डी पिपरिया गांव में है और गांव वाले का समस्या है रोड। एक तरफ देश आजाद होता है, दूसरी तरफ पिपरिया आज भी आजाद नहीं है। पिपरिया गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के सड़क से आज भी वंचित है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इसी गांव से विधायक भी है, कई एक बार विधायक भी बने हैं। उसके बावजूद बिहार सरकार का योजना गांव-गांव में पहुंचाने में विफल रहे। लोग अब नाराजगी ये है, इन्होंने एक बैनर पोस्टर छपवाया, उसमें साफ तौर पर लिख दिया है कि पिपरिया डी बसौना की जनता बासी जिंदाबाद, पिपरिया बसौना की जनता बासी जिंदाबाद। इसमें लिखा हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हालांकि ये सुजगढ़ा विधानसभा में पड़ता है। सुजगढ़ा विधानसभा का विधायक माननीय प्रहलाद यादव जी है। एक तरफ लोग कहते हैं कि प्रहलाद यादव विकास पुरुष है, दूसरी तरफ वो अपने गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखे हुए हैं। आइए गांव वाले से जानते हैं, गांव से बात करते हैं, आखिर इनकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या मुद्दा है। वीडियो में आप बने रहें। रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग को जो परेशानी है, समथिंग बहुत दिन से यहाँ प्रहलाद यादव जी विधायक भी रहे हैं और संसद भी है। जितने भी नेता लोग हैं वो आते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन हमारा जो समस्या है वो कोई नहीं सुनते हैं। यहाँ रोड का जो है, ये रोड का समस्या कितना दिनों से है? ये रोड का समस्या 2016 से है। और प्रहलाद यादव विधायक लगातार कितना बार बने? वो 95 से बने। जी। मगर मुख्यमंत्री का रोड गाँव तक नहीं पहुँचा पाए, अभी तक तो नहीं पहुँच पाया है। कितने बार विधायक बने होंगे? लगभग 4 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार बन गए और 5 किलोमीटर का रोड नहीं बन पाया। अभी तक नहीं बन पाया है उनसे। तो अभी उनसे क्या कहिएगा? 25 का चुनाव भी आने वाला है। अब उनसे ही नहीं, हम जितना भी पार्टी है, तमाम पार्टी है, आरजेडी, जदयू, लोजपा, भाजपा, जो भी है, हम सब से बोलना चाहते हैं कि जो पार्टी हमारे लिए मरेगा, जो हमको सड़क देंगे, हम लोग तय करेंगे कि उन्हीं को हम वोट देंगे। आपके ये गांव का कितना आबादी होगा? लमसम 15-20 हजार। 20 हजार जी, जिसमें से 10 से 12 हजार वोटर भी होगा। जी। और इतना रहने के बावजूद आज भी गांव वंचित है। वंचित। अब आप आए होंगे तो देखने किए होंगे कि रास्ता का क्या स्थिति है। आपका कौन सा जिला है? मेरा लखीसराय जिला है। और इसी जिला का डिप्टी सीएम भी है। बिल्कुल है, विजय सेना जी। तो क्या कर रहे हैं डिप्टी सीएम? वो तो इधर आई हुए नहीं किए हैं आज तक। अरे उनका नहीं पड़ता है, अरे वो इधर कभी आए हैं। और बाकी एक तरफ हमारे पास सड़क का समस्या है और दूसरी तरफ गंगा की समस्या है। अब आने वाला समय में जो एक महीना में बारिश भी होगा और बाढ़ भी आएगा, यानी रोड भी नहीं जाने में बनेगा और गंगा भी डुबाएगा। जी, दोनों समस्या है। दोनों समस्या से हम जूझते हैं। मुख्य सड़क से जो है, सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, और जो फसल हम लोग किसान जो लोग फसल लगाए हैं वो बाढ़ से जो है ग्रसित हो जाएगा, मैंने क्षतिग्रस्त हो जाएगा। बस जी, ठीक है। तो काफी परेशानी होता होगा सर यहाँ परेशानी, अगर परेशानी का नजारा देखना हो ना तो अगले सावन भादो का जो महीना आता है उसमें अगर कभी आप लोग देखिए, जरा से सुन लीजिए। प्रहलाद यादव जी और लखीसराय जिले के MLA और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी, सांसद ललन बाबू जब आते हैं लखीसराय में तो ऐसे लगता है कि हमारे देश के राजा महाराजा आ रहे हैं। उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां का काफिला होता है। जब से सांसद ललन बाबू बने हैं उस समय से अगर जोड़ा जाए तो जितना पैसा उनके काफिला के गाड़ियों में तेल जल गया है उतने में यहाँ पे हाईवे बन जाती। मगर आज भी उनके तेल का पैसा जुटता है, मगर गांव वाले के लिए रोड बनाने का पैसा सरकार के पास नहीं है। लखीसराय में कई एक बार डीएम साहब चेंज हुए मगर रोड ना रिपेयरिंग हुआ, ना कोई ठेकेदार चेंज हुआ। एक ही ठेकेदार 2016 में आया और आज तक लटका हुआ है। और इसका जिम्मेदार कौन है ये पीड़ित गांव वाले बताएंगे। इसका जिम्मेदार तो सर ललन बाबू है। गांव वाला का मुख्य समस्या यही है कि हम लोग पूरे गांव एकजुट होकर मीटिंग किए हैं और अब की बार जब से शुरू हुआ है और हमको उम्र हुआ है वोट देने का, सभी पार्टियों को वोट दे रहे हैं और वोट देते देते थक गए। लेकिन आज मेरे छोटे भाई बोला कि 16 में पुल बना, सामने 70 फीट रोड बचा हुआ है, उसमें मनरेगा का 15 फीट
उस पर खरंजा हो चुका है सरकारी स्तर से मुखिया थ्रू, लेकिन आज तक वह रोड में चल के देखा जाए कि उस रोड में ढड्ढा लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। ये गेट कौन लगाया? गेट लगा जिसको जमीन कहता है हमरा है। वो कहता है कि हकीकत में है, लेकिन फिर भी खरंजा कैसे हुआ? हकीकत में उसको जमीन जब है तो उसमें 15 फुट का खरंजा कैसे हुआ, पास कैसे किया? तो आप लोग यहाँ का सांसद लोकल विधायक को ललन बाबू कल जाकर हम पटना गए और उनको बोले कि हमको रोड चाहिए, तो ललन बाबू बोले कि से आप डी पिपरिया हमको वोट नहीं दिए हैं, डी पिपरिया हमको वोट नहीं दिए हैं। ये सांसद महोदय बोले हमको डेरा पर, और तब हम उनको कहे कि आप लिस्ट निकालिए, और लिस्ट जब निकाले तो वहाँ 550 वोट डी पिपरिया से गया हुआ। तुम यारे के वोट से खाली जीतते हैं। हम लोग अगर वोट नहीं देंगे और नहीं देते तो जीत जाते। लगातार जो जीत रहे हैं, लेकिन उनके जीतने में एक ही चीज होता है कि जातिवाद हुमच कर होता है। भूमियार के लोग खाली आगे पीछे ललन बाबू हमू कराइए, हमू वोट दाइए, हमला लिए तू की करे हो, हमरो लिए करो, हम भी तोरा वोट देकर वहां पहुंचावे के काम के नहीं है। अच्छा, यहाँ का जो जिलाधिकारी है उनसे कभी शिकायत किए हैं इस मुद्दे पे? शिकायत सर बहुत बार हुआ है, ठीक ना, वो अगर आएंगे तब ना देखेंगे। हमारा कहने का मतलब है ये गांव जो है डी पिपरिया बसौना पिपरिया पर पंचायत में पड़ता है, ये 3-4 गांव जो है मुख्य सड़क से इतना हटा हुआ है कि यहाँ न कोई आता है और न यहाँ से कोई आदमी किसी के पास जाता है। आपके विधायक जी नहीं आते हैं? कोई नहीं, विधायक जी देखे बाद टाइम पर आएंगे, बस भोज खाने आते हैं। भोज कौन में होता है, उनको बार बार दे रहा है जो भोज खाने के लिए आएंगे, ठीक है ना, वो नहीं आते हैं न लोग जाता है। हाँ, वो आते भी नहीं है और आप जाते भी नहीं। अब जाने के बाद अब समझिए 95 से 5 बार विधायक रहे। जिस तरीके से आपने सुना है लखीसराय के पिपरिया गांव के लोगों का दर्द, साफ तौर पे गांव वाले कह रहे हैं कि मेरे गांव में रोड नहीं है, हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। देश तो आज़ाद 1947 में हो गया है, मगर आज भी पिपरिया गांव आज़ाद नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से पता चला कि इसी के गांव से एमएलए भी हैं और पिछले 6 बार से वो एमएलए बन रहे हैं, उसके बाद आज भी ये गांव सरकार के हर योजनाओं से वंचित है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।